हेलो एवरीवन, और आज की क्लास की हमारी रिव्यू क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में हमने जो भी सीखा है उस पूरी क्लास की प्रैक्टिस हम इस रिव्यू क्लास में करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं इस क्लास में, और टेस्ट के थ्रू हम ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैनल के माध्यम से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यानी कि इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है। इसमें डे टू डे लाइफ में होने वाली जितनी भी बातें होती है वो करेंगे, और डे टू डे लाइफ में जो भी हम बातें करते हैं उनको बनाने का हमने तरीका भी आपको बता दिया है। अगर डे टू डे लाइफ से संबंधित कोई भी बात आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हो और करनी हो, तो उसके लिए हमने दो फॉर्मूले बताए आपको, डूअर प्लस एक्शन, या अगर आंसर देना है यस में बातें करनी है तो डूअर प्लस एक्शन, और नो में बातें करनी है तो डूअर प्लस डज नॉट या डू नॉट में से एक प्लस एक्शन। तो देखिए डे टू डे लाइफ की बातें कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पे हमने बहुत सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसों से इस क्लास को शुरू किया है, और छोटे सेंटेंस से फिर हम देखेंगे कि बड़े सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए, मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसमें मेरे को बार बार इसमें डूअर और एक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में बता दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। सेकंड, मैं बाज़ार से सब्जी लाता हूँ, आई ब्रिंग माने लाना, सब्जी लाना है, ब्रिंग वेजिटेबल। मैं बाज़ार से सब्जी लाता हूँ, आई ब्रिंग वेजिटेबल। कहाँ से? बाज़ार से, फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, लेकिन मेरी मम्मी। अब वो दो सेंटेंस हमारे छोटे थे, ये सेंटेंस हमने बड़ा किया हुआ है, क्योंकि हमें छोटे सेंटेंस नहीं बड़े सेंटेंस भी बनाना सीखने हैं। लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट। लेकिन हुआ, तब हुआ, क्योंकि हुआ, तब, इसलिए, ये वर्ड वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसको इंग्लिश में फिलर भी बोलते हैं और कनेक्टर भी बोलते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम फिलर्स बोलते हैं या फिर कनेक्टर। जैसे यहाँ पे लेकिन मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा आप बाज़ार से सब्जी मत लाया करो। अब देखिए, लेकिन यानी कि बट मेरी मम्मी, डूअर हो गया मेरी मम्मी, माय मदर। एक्शन क्या है? कहती है, एक्शन है कहती है। तो एक्शन, क्योंकि हमारा डूअर सिंगुलर है इसलिए एक्शन में एस आ जाएगा। माय मदर सेज, किससे कहती है? मुझसे, टू मी। माय मदर, बट माय मदर सेज टू मी। दूसरा सेंटेंस देखिए, बेटा आप बाज़ार से सब्जी मत लाया करो। आप, तुम, तू, तेरा और आप, इनकी स्पेलिंग यू होती है, ठीक है। तो बेटा आप बाज़ार से सब्जी मत लाया करो, तो यू, अब आप, इसमें एक्शन क्या है? लाना, सब्जी लाना, ब्रिंग। तो यहाँ पे डूअर हमारा प्लूरल है इसलिए एक्शन में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यू, क्योंकि डूअर हमारा प्लूरल है इसलिए, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है क्योंकि रिप्लाई नेगेटिव में मिल रहा है। तो डूअर प्लूरल है इसलिए मना करने के लिए हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, पापा कभी भी समय से घर नहीं आते। फादर डज नॉट कम होम इन टाइम। यहाँ पे डज नॉट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और फादर हमारा सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का यूज़ करेंगे। जब हमारा डूअर सिंगुलर होता है, डज नॉट डूअर प्लूरल होता है, तो डू नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसों में। पापा कभी भी समय से घर नहीं आते हैं। फादर डज नॉट कम होम इन टाइम। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, हमने और करके बनाया है। कभी नहीं की जो स्पेलिंग होती है वो नेवर होती है। अगर नेवर यूज़ करोगे तो डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, या तो नेवर यूज़ कर लो या डज नॉट यूज़ कर लो आप, क्योंकि नेवर भी अपने आप में नेगेटिव होता है। फादर नेवर कम होम इन टाइम। नेक्स्ट,
पापा की वजह से हम भी देर रात तक जागते हैं। देर रात तक जागना को इंग्लिश में बोलते हैं टिल लेट नाइट। देर रात तक होता है टिल लेट नाइट और जागना होता है हमारा अवैक। तो देर रात तक जागना अवैक टिल लेट नाइट। अच्छा, पापा की वजह से, की वजह से है ना, की वजह से को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है ड्यू टू। पापा की वजह से, आप ड्यू टू को पहले भी लगा सकते हो, ड्यू टू फादर भी कर सकते हो। ड्यू टू फादर, इसमें डूअर क्या है, हम भी देर रात तक जागते हैं, हम हैं इसके अंदर डूअर। तो वी एक्शन है जागना, अवैक, वी अवैक टिल लेट नाइट। ऐसे भी बना सकते हैं इसको और ऐसे भी बना सकते हैं, वी अवैक टिल लेट नाइट। किसकी वजह से, पापा की वजह से, ड्यू टू फादर। या तो ड्यू टू को पहले ले आइए आप या ड्यू टू को बाद में ले आइए आप। ठीक है, तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए, वी अवैक टिल लेट नाइट ड्यू टू फादर या फिर ड्यू टू फादर वी अवैक टिल लेट नाइट, दोनों ही सही है। वह देर रात तक मोबाइल चलाती है। मोबाइल चलाना, मोबाइल यूज़ करना, उसको बोलते हैं ऑपरेट मोबाइल भी कर सकते हैं, यूज़ मोबाइल भी कर सकते हैं। देर रात तक होता है टिल लेट नाइट, वे देर रात तक मोबाइल चलाती है। शी यूजेस मोबाइल टिल लेट नाइट भी कर सकती है, शी ऑपरेट्स मोबाइल टिल लेट नाइट। नेक्स्ट है और तो और। देखिए ये हमारा फिलर है, और तो और को इंग्लिश में बोलते हैं मोर ओवर। और तो और जब होता है हमारा वैन, जब सब सो जाते हैं, यानी कि जब सब लोग सो जाते हैं, यानी कि जब फैमिली के सब लोग सो जाते हैं। मोर ओवर व्हेन ऑल फैमिली मेम्बर्स सो जाते हैं। गेट स्लिप, गेट स्लिप। तो के लिए हम कॉमा लगाते हैं। कॉल पर अपने दोस्तों से बातें करती है, तो शी टॉक्स विद हर फ्रेंड ओवर कॉल, या शी टॉक्स विद हर फ्रेंड ओवर मोबाइल, या शी टॉक्स विद हर फ्रेंड ऑन कॉल, ओवर कॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट है सुबह का नाश्ता मम्मी बनाती है। मदर प्रिपेयर्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अब देखिए ये सेंटेंस हमने काफ़ी लंबा किया है क्योंकि हमने इसमें वो स्पेलिंग यूज़ की हुई है जो हम प्रीवियस क्लास में आपको सिखा गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लास नहीं ली है तो उसको शायद ही ये क्लास समझ में आए, क्योंकि हर क्लास हमारी आगे की क्लासों से, पीछे की क्लासों से जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश का कोर्स सीखें, 15 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना सीखें, अपनी नींव को मजबूत करें, तो आपको सारी क्लास रेगुलर लेनी पड़ेगी। अभी तक हमारी 5th क्लास कंप्लीट हो गई है, ये 6th क्लास चल रही है, तो फर्स्ट टू 5th क्लास देखनी पड़ेगी आपको, तभी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। फिर भी हम सभी स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि अगर किसी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और जो भी आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं कमेंट पे उन सेंटेंसों को ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप अगर कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो हम आपकी मिस्टेक को सुधरवा सकें। तो मम्मी नाश्ते में, सुबह का नाश्ता मम्मी बनाती है। मदर प्रिपेयर्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मम्मी नाश्ते में कभी दूध दलिया, कभी पोहा, कभी पकौड़े, कभी जलेबी कचौड़ी बनाती हैं। मम्मी के मन की बात है, जो कुछ बना दे, जो उनके माइंड में आ जाए वो बना दे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मदर प्रिपेयर्स ग्रूल। ग्रूल होता है हमारा दूध दलिया, ग्रूल। फ्लैटन राइस। फ्लैटन राइस होता है हमारा पोहा। फ्राइटर्स होते हैं हमारे पकौड़े। पाई कचौड़ी होती है। फनल केक जलेबी होती है। प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ ये हम बता चुके हैं इन ब्रेकफास्ट। तो मदर प्रिपेयर्स ग्रूल, फ्लैटन राइस, फ्राइटर्स, पाई एंड फनल केक एट्सेट्रा इन ब्रेकफास्ट। इट्स डिपेंड, ये मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन मदर्स चॉइस, यानी कि मम्मी के मन की बात है। इट्स डिपेंड ऑन द मदर चॉइस। तो गाइस ये थे हमारी रिव्यू क्लास, और इस रिव्यू क्लास में आपको एक हद तक ये समझ में आ गया होगा
कि सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं। हमने यस में आंसर, हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए। तो अब आप कीजिए प्रैक्टिस, आपकी डे टू डे लाइफ से संबंधित जितने भी सेंटेंस होते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं नहीं नहाता, आई डू नॉट टेक बाथ। वह खाती है, शी टेक। वह नहीं खाती, शी डजंट टेक। मैं अपना मुंह पोंछता हूँ, मुंह पोंछना होता है मोप। मोप मोप माने पोंछना, मुंह फेस। मैं अपना मुंह पोंछता हूँ, आई मोप माई फेस। मैं अपना मुंह तौलिया से पोंछता हूँ, आई मोप माई फेस विथ टॉवल। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है आपके माइंड में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी 7th क्लास होगी, उस क्लास में हम आपको स्पेशल टाइप के सेंटेंस बना सकेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।